हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं देखो फन फिक्शन स्टेप ब्रदर ऑब्सेशन का पार्ट 9 स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट डे तंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। पहले तो वो आज अपने रूम से बाहर निकल सकता है और अपने दोनों सन के साथ मिल भी सकता है। इस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। पर जंगकुक किससे खुश नहीं था। उसे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था। वो बहुत ही ज़्यादा नर्वस था कि पता नहीं क्या होगा। पर फिर भी उसे तांग की बातों को सुनना होगा। इस वजह से वो अपने दोनों सन को लेने के लिए ली जियांग के घर में चला गया था। जंगकुक ली जियांग के घर में जाने के बाद ली जियांग शॉक हो जाता है कि जंगकुक यहाँ पर। जंगकुक तो कल ही कहा था कि वो और यहाँ पर नहीं आएगा, पर अचानक से तब ली जियांग कॉन्फ्यूज होकर कहते हैं, जंगकुक तुम तो कल कहते तुम नहीं आओगे। तब जंगकुक कहते हैं, नहीं मुझे आना पड़ा, असल में मैं अब मेरे दोनों सन को लेने के लाई हूँ। तब ये सुनकर ली जियांग शॉक होकर कहते हैं, तुम्हें क्या बातें कर रही हो, इससे जानती हूँ क्या प्रॉब्लम होगा। तब जंगकुक कहते हैं, हाँ मुझे पता है, पर मुझे आज लेना ही होगा। तब ली जियांग कहते हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो जंगकुक। तब जंगकुक कहता है, मेरी बातों को समझो, तांग को पता चल गया है, मुझे नहीं पता कैसे, पर उसे अब इस बारे में पता है। और तुम जानते हो मैं उससे ये सब कुछ कितने सालों से छुपा रहा था और मैं अब नहीं कर सकती, वरना उस सच में मेरे साथ और नहीं रहेगा। तब ये सुनकर ली जियांग कहते हैं, पर तुम जानते हो इससे सिर्फ अब तुम्हारी हस्बैंड की नहीं बल्कि अब और दोनों लोगों की लाइफ खतरे में पड़ सकता है। तो फिर इस बारे में क्या करना बंद करो। वो अगर जाना चाहते हैं तो फिर जाने दो। ऐसा तो नहीं हो सकता है कि तुम अपने दोनों सन की लाइफ को खतरे में डाल दोगे। ऐसा नहीं हो सकता है जंगकुक, तुम खुद ही सोच लो तुम्हारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, एक की जान लोगे या तो दो की जान लोगे। तब जंगकुक कहते हैं, मेरे लिए सिर्फ तांग इम्पोर्टेंट है और कुछ भी नहीं, और वो लोग भी जितना है, पर मैं उन लोगों को सेव करूँगी। तब ये सुनकर ली जियांग अपना इसको रोल कर लेता है और कहता है, रियली सेव कर पाओगे? मुझे नहीं लगता, क्योंकि 2 बार अटैक हुआ है और उसके बाद भी तुम क्या कर पाए हो? कुछ भी नहीं। और तुम अब तक उसे ढूंढ ही रहे हो, पूरे 6 ईयर से ढूंढ रहे हो, और उसके बाद क्या कहोगे? मुझे आंसर करो। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं देता है। तब ली जियांग कहता है, तुम्हारी मर्जी, तुम क्या करोगे, बाद में अगर खतरे में पड़ जाओ तब मुझे मत कहना। तब जंगकुक कहता है, मैं कुछ भी नहीं कह सकती। और ये कहकर जंगकुक जो जल्दी से भीम और तन के रूम में जाता है। वो वहाँ पर जाने के बाद देखता है वो दोनों ड्राइंग कर रहा था। तब जंगकुक ये देखकर थोड़ा सा स्माइल करता है और अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, भीम तन जल्दी से उठो। तब भीम और तन जंगकुक की वॉइस को सुनकर तुरंत डोर की तरफ देखता है। वो लोग जंगकुक को देखकर तुरंत ड्राइंग करना बंद कर देता है और जल्दी से जंगकुक के पास आकर उसे हक कर लेता है और कहता है, डर अब वापस आ गया है। तब जंगकुक जो अपने धीमी आवाज में कहता है, हाँ मैं आ गई हूँ और मैं आज तुम्हें मेरे घर में लेकर जाऊंगी। तब ये सुनकर वी और तन जो थोड़ा सा कॉन्फ्यूज था, और वी कहता है, पर ये तो हमारा घर है ना। तब जंगकुक तुरंत कहता है, नहीं ये मेरा घर नहीं है। तब ये सुनकर वी और तन फिर से कॉन्फ्यूज हो गया था और तन कहते, तो फिर हम लोग किसके घर में रह रहे हैं? तो फिर ये सब कुछ हमारा नहीं, हम तो फिर हम लोग इतने टाइम से किसी और के घर की चीज तोड़ रहे थे। तब जंगकुक कहते हैं, हाँ ऑब्वियसली तुम दोनों किसी और के घर की चीज को तोड़ रहे थे और इसी वजह से मैं तुम दोनों को मना करते हो, पर तुम दोनों तो मेरी बातों को सुनते ही नहीं हो। तब ये सुनकर तन जो फिर से स्माइल करते हुए कहते हैं, पर हमारा डैडी रिस है, वो हर कुछ कर सकता है। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और कहते हैं, अब चलो। और ये कहकर जंगकुक उन दोनों के हाथ को पकड़ता है और उन दोनों को लेकर नीचे की तरफ जाने लगता है। तब ली जियांग जो अभी हॉल रूम में ही था, तब वो अपने धीमी आवाज में कहते हैं, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ? तब जंगकुक कहते हैं, नहीं तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ तुम वहाँ पर जाओ। तब ली जियांग कहते हैं, पर तुम जानते हो इससे खतरा हो सकता है। तब जंगकुक कहते हैं, अगर तुम आना चाहते हो तो फिर तुम मेंशन के अंदर नहीं आ सकते हो जब तक मैं नहीं कहती हूँ। तब ये सुनकर ली जियांग मान जाता है और कहता है, ठीक है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर मैं आसपास रहूँगी, इससे मैं खुश हूँ। और जंगकुक बिना कोई आंसर के उसके दोनों सन और ली जियांग को लेकर जल्दी से अपनी कार की तरफ चला जाता है। फिर वो कार में बैठने के बाद कार को ड्राइव करने लगता है। वो लोग 1 घंटे बाद जंगकुक के मेंशन में पहुँच जाता है।
तब जंगकुक भीम और तन के हाथ को पकड़ते हुए जल्दी से मेंशन के अंदर की तरफ चला जाता है। तब ली जियांग को जैसा कहा गया था वो बाहर ही वेट कर रहा था। फिर जंगकुक जब उन दोनों को लेकर मेंशन के अंदर एंट्री करता है तभी वो देखता है तंग जो हॉल रूम में बैठा हुआ था। इसे देखने के बाद जंगकुक पूरी तरह से शॉक हो गया था। उसे हर वक्त मना किया है कि वो बाहर ना आए, पर फिर भी वो बाहर आया है। तब तंग जल्दी से वी और तन के हाथ को छोड़ देता है और तांग के पास जाते हुए उसे उठने में हेल्प करते हुए कहते हैं, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम्हें मना किया था ना कि रूम से बाहर मत निकलना। तब तंग कोई भी आंसर तो नहीं देता है, पर उसके दोनों सन की तरफ देखता है, जो दोनों कॉन्फ्यूज होकर जंगकुक और तांग की तरफ ही देख रहा था। तब तंग अपनी धीमी आवाज में कहते हैं, ये दोनों हैं। तब जंगकुक सोली हाँ में अपना सिर हिला देता है। तब तंग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड था। वो दौड़ कर जाना चाहता था, पर जंगकुक ऑलरेडी उसके हाथ को पकड़ कर रखा था, जिस वजह से तंग और नहीं जा पाता है और कहते हैं, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे उन दोनों के पास जाने दो। तब जंगकुक अपने काम वॉइस में कहते हैं, तन भी यहाँ पर आओ। तब वो दोनों जो एक गुड बॉय की तरह जंगकुक के पास चला जाता है। तब वी जो जंगकुक को कहते हैं, डैड क्या हुआ है और ये कौन है? तब ये सुनकर जंगकुक जो एक लंबा सांस छोड़ता है और वो जो कुछ कहने ही वाला था, पर तभी तंग एक बॉक्स से स्माइल के साथ कहता है, मैं तुम दोनों की मॉम हूँ। तब ये सुनकर वी और तन जैसे एक सेकंड के लिए शॉक था। फिर तन हंसते हुए कहता है, वो आप बहुत ही ज़्यादा जोक करते हैं, हमारी मॉम हमारे लिए बाहर वेट कर रहा है। तब ये सुनकर तंग गुस्से से जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसे फिर से ब्रोकन फील हो रहा था, उसकी आइस फिर से रेड होने लगा था। तब जंगकुक इसे नोटिस कर लेता है और तुरंत जो तांग को कंसोल करते हुए कहते हैं, ऐसा नहीं है तांग, तुम गलत सोच रही हो, प्लीज़ रो मत, प्लीज़ ऐसा मत करना। तब तांग जो हिसकी उठाते हुए कहते हैं, तो फिर ये सब कुछ क्या था? तुम मुझे धोखा दे रही हो पीठ पीछे। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहते हैं, नहीं मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रही हूँ, वो सिर्फ वही इंसान है जो इन दोनों को देखता था और वो दोनों इसी वजह से सोचता है वो वी और तन की मॉम है, पर तुम खुद भी जानते हो ऐसा नहीं है। तब तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ और भी ज़्यादा गुस्से से देखने लगता है, पर फिर से वो वी और तन की तरफ देखता है और वो जो वी को कहता है, ऐसा नहीं है, मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ, तुम दोनों गलत सोच रहे हो, कुछ रीज़न की वजह से तुम्हारे डैड हम लोगों को अलग कर दिया था, पर ऐसा नहीं है, अगर ट्रस्ट नहीं है तो फिर अपने डैड से सुनो। तब जंगकुक की तरफ भी और तन देखता है। तब भी पूछता है, डैड ये सब कुछ क्या चल रहा है? आप क्यों हम लोगों के साथ ऐसा कर रहे हैं? मॉम को अगर इस बारे में पता चला तब मॉम हार्ट होगा। तब जंगकुक अपने सीरियस फेस के साथ कहते हैं, तुम्हारी मॉम यही है और तुम जानते हो तुम दोनों जल्दी ही एल्डर ब्रदर भी बन जाओगे। तब ये सुनकर तन कहते हैं, पर डैड आप क्यों ऐसा बातें कर रहे हैं? मॉम सच में हार्ट हो जाएगा। तब जंगकुक कहते हैं, वो मेरी वाइफ नहीं है, तुम लोग सिर्फ गलत सोचते हो, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी फ्रेंड है, वरना और कुछ भी नहीं है हम दोनों के बीच में। तब वी कहते हैं, पर मॉम ने कहा है कि आप उससे प्यार करते हैं। तब जंगकुक कहते हैं, वो सिर्फ ऐसे ही कहा है ताकि वो तुम दोनों को कंसोल कर सके और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तब वी तांग की तरफ देखता है और उसे ऊपर से नीचे तक स्कैन करते हुए कहता है, मैं इसे मेरी मॉम नहीं मानती हूँ। तब ये सुनकर जंगकुक तुरंत कहता है, क्या बोल रहे हो तुम? तब तांग जंगकुक की शर्ट को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है। तब जंगकुक समझ सकता था कि तांग को कैसा फील हो रहा है। तब वो तांग को सॉफ्टली हक करते हुए कहते हैं, वी ऐसा बातें मत करो, तुम जानते हो तुम अपनी मॉम को हर्ट कर रहे हो। तब भी कहते हैं, मुझे नहीं पता, अगर ये हमारी मॉम होती तो फिर इतने सालों से हमारे साथ रहता, तो फिर क्यों नहीं रहा है? मुझे इस बात का आंसर चाहिए। अगर ये इंसान सच में हम लोगों से प्यार करता तो फिर क्यों इतने सालों से दूर था, क्यों आज मिलने के लिए आया है? मुझे इस बात का आंसर चाहिए। अगर आप दोनों नहीं दे सकते हैं तो फिर मैं क्यों मानूंगी? मैं नहीं मानूंगी। जो इंसान हम दोनों की केयर तक नहीं कर सकता है, उन लोगों को क्यों मैं मेरी मॉम मानूंगी? मैं नहीं मान सकती हूँ और तन भी नहीं मानेगा। तब ये सुनकर तन भी हाँ में अपने सिर हिला देता है और कहता है, मैं अभी नहीं मानूंगी। तब ये सुनकर तंग सिर्फ जंगकुक की तरफ देखने लगता है। तब जंगकुक तंग की रेड आइज को देखकर
उसके दिल जैसे धड़कना ही बंद कर दिया था, क्योंकि वो जानता है तंग अपने आंसू को कंट्रोल कर रहा था। तब वी कहता है मैं मेरी मॉम के पास जाना चाहती हूँ, और ये कहकर वी बाहर की तरफ जाने लगता है। तब तंग अपनी धीमी आवाज़ में कहते हैं प्लीज़ जंगकुक उसे रोको, उसे मत जाने दो। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में अपने सारे गार्ड को ऑर्डर करते हुए कहते हैं उन दोनों को बाहर मत जाने देना। तब सारे गार्ड जो तुरंत आकर डोर के पास खड़ा हो जाता है और तन और भी को बाहर नहीं जाने देता है। तब जंगकुक तंग को कंसोल करते हुए कहते हैं वो लोग नहीं जाएगा प्लीज़। तब तंग कोई भी आंसर नहीं देता है, पर वो बुरी तरह से जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डांटना चाहता था, उसके ऊपर चिल्लाना चाहता था, पर वो जानता है ये उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है और इस वजह से वो ऐसा नहीं करता है। तब जंगकुक जो ली जियांग को कॉल करता है और उसे अपने कॉल वॉइस में कहता है मेंशन के अंदर आ जाओ और आज से यहाँ पर ही तुम लोग रहोगे। और ये कहकर वो कॉल को कट कर देता है और तांग को लेकर सीधा अपने रूम में चला जाता है। तांग को सॉफ्टली बेड पर बैठा कर ओम जो फ्लोर पर बैठ जाता है और तांग की लब पर अपने सिर को रखते हुए उसके वेस्ट के अंदर अपने हाथ को ग्रैब करके कहता है तुम क्या ठीक हो? प्लीज़ उन लोग की बातों पर माइंड मत करना, वो लोग तुम्हें इतनी टाइम से नहीं देखा है ना, इस वजह से ऐसा कह रहा है, वरना सब कुछ ठीक हो जाएगा और जल्द ही देखना वो लोग एक्सेप्ट भी कर लेगा। सिर्फ प्लीज़ अब रोना मत, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ पहले की तरह हो जाएगा और मैं तुमसे उन लोगों को अलग नहीं करूँगी, बल्कि मैं यहाँ पर और भी ज़्यादा सेफ्टी बढ़ा दूँगी, पर मैं तुम्हें और हमारे दोनों सन को कुछ भी नहीं होने दूँगी, इस बार फिक्र मत करना। तब ये सुनकर तांग जो सोले हमें अपने सिर हिला देता है और कहता है अगर वो लोग मेरी तरफ देखा भी नहीं, अगर वो लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? तब जंगकुक कहता है मैं कहा हूँ ना वो लोग तुम्हें इतनी टाइम से नहीं देखा है, इसी वजह से ऐसा हुआ है, वरना ऐसा नहीं होता। मैं जानती हूँ तुम एक परफेक्ट मॉम हो और तुम बन भी पाओगे और मैं तुम्हारे पर ट्रस्ट करती हूँ, फिक्र मत करो, देखना वो लोग तुम्हें ज़रूर कहेगा। तब ये सुनकर तांग सिर्फ हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक कहते थोड़ा सा रेस्ट करो, मैं उन लोगों की रूम को दिखा कर आती हूँ। तब ये सुनकर तंग हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक तंग की फोरहेड पर किस करता है और कहता है मैं फिर से वार्निंग कर रही हूँ, बिल्कुल भी मत रोना और हमारी लिटिल प्रिंसेस को कुछ भी मत होने देना। तब तंग जो थोड़ा सा स्माइल करता है और कहते कुछ भी नहीं होगा, अब जाओ। तब जंगकुक सिर्फ स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। जंगकुक बाहर जाने के बाद तन और वी की तरफ देखता है और अपने कोल्ड वॉइस में कहता है तुम दोनों को हुआ क्या है? तुम दोनों मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, वो तुम दोनों की मॉम है। तब वी जो ली जियांग के हाथ को पकड़ते हुए कहता है ये हमारी मॉम है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है वो तुम्हारी मॉम नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरा एक फ्रेंड है जो मुझे हेल्प किया था और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और ली जियांग तुम क्यों उन लोगों को समझा नहीं रहे हो? तब ली जियांग कहता है मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश किया हूँ, पर वो लोग भी मेरी बातों पर ट्रस्ट नहीं कर रहा है, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? तब तन कहता है पर डैड आप तो मॉम के साथ ही पहले रहते थे ना। तब ये सुनकर जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है शुरुआत से सिर्फ तांग ही मेरा हस्बैंड था और कोई भी नहीं, और तुम लोग अगर ऐसे ही कहते भी रहे तब भी मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी, क्योंकि ये सच नहीं है और कभी भी ली जियांग तुम्हारी मॉम की जगह नहीं ले सकता है, तो फिर जितनी भी ज़्यादा उसे मॉम क्यों ना कहो, पर कुछ भी बदल नहीं सकता है, जल्द ही उसे मॉम कहना भी बंद करोगे तुम दोनों। तब ये सुनकर भी तुरंत कहता है मैं नहीं करूँगी। तब तन भी को बातों को सुनते हुए कहता है मैं भी नहीं करूँगी। तब जंगकुक अपने हाथ अपने पॉकेट में रखते हुए अपनी स्टिक फेस के साथ अपने कोल्ड वॉइस में कहता है मैं तुम दोनों को लास्ट टाइम वार्निंग कर रही हूँ, मैं सेकंड टाइम पर उससे हार्ट होते हुए नहीं देख सकती हूँ, अगर उसकी थोड़ा सा भी रेड हुआ तो फिर तुम दोनों ही अपनी पनिश पाओगे और ये बात याद रखना। तब ये सुनकर भी और तन पूरी तरह से शॉक था, और स्पेशली भी कि जंगकुक कैसे किसी और के लिए ऐसे बातें कह सकता है। जंगकुक कभी भी उन लोगों को पनिश करने के बारे में कहा भी नहीं है, पर आज सच में जंगकुक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट लग रहा था, जिससे उन दोनों को ही बहुत ही ज़्यादा डर फील हो रहा था, पर फिर भी वो दोनों नॉर्मल दिखाने की कोशिश कर रहा था और वो सच में सोच में भी गिर गया था कि जंगकुक क्यों अब ऐसा कर रहा है कि वो उन लोगों की डैड किसी और के लिए इतनी ज़्यादा क्रेजी हो रहा है, जबकि उन लोगों की मॉम यहाँ पर है
और जंगकुक उसे एक्सेप्ट करने से मना भी कर रहा है। और उन दोनों की मॉम कितनी ज़्यादा अच्छा है कि जंगकुक की हर एक बातों को सुन भी ले रहा है। फिर जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है, हम दोनों की बेडरूम के पास ही तन और भी की रूम होगा और लीज यंग तुम्हारे लिए गेस्ट रूम क्लीन कर दिया जाएगा और तुम वहाँ पर रहोगे। तब ये सुनकर लीज यंग कहता है, पर मुझे भी वही रूम देना चाहिए था जहाँ पर भी और तन रहेगा ताकि मैं उन लोगों की देखभाल कर सकूँ। तब जंगकुक कहता है, तुम उन लोगों की देखभाल करने के लिए यहाँ पर नहीं हो, तुम सिर्फ उन लोगों की गार्ड की तरह यहाँ पर हो, क्योंकि तुम्हें उन दोनों को सेव करना होगा, बनना और कुछ भी नहीं है। तब ये सुनकर ली जियांग जो हमें अपने सिर हिला देता है। तब जंगकुक फिर से वी और तन की तरफ देखते हुए कहता है, मैं लास्ट टाइम वार्निंग किया हूँ तो फिर याद रखना, मेरे हस्बैंड की आँख से एक बूंद भी आंसू नहीं गिरना चाहिए। तुम दोनों मेरा सन हो तो फिर माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि तुम दोनों से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है। अगर वो यहाँ पर नहीं रहता तो फिर तुम दोनों भी आज यहाँ पर नहीं रहते। तो फिर कम से कम इस बात को ही याद करके उसे रिस्पेक्ट करो और उसके साथ ठीक ठाक से बातें करो, वरना सच में बुरा बन जाएगा। और तुम दोनों कह रहे थे ना कि वो एक परफेक्ट मॉम नहीं है, वो तुम दोनों की देखभाल नहीं किया है, सिर्फ टाइम जाने दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं होप करूँगी कि तुम दोनों उसे दिल से अपनी मॉम एक्सेप्ट करोगे, और अगर नहीं कर पाते हो तो फिर इसकी इल्ज़ाम बुरा हो जाएगा। और एक कहकर जंगकुक जो गुस्से से वहाँ से चला जाता है। तब भी और तन सिर्फ नीचे की तरफ देख रहा था। तब ली जियांग आकर उन दोनों को हक कर लेता है और कहता है सब कुछ ठीक है। तब भी जो रोते हुए कहते हैं क्यों डैड ऐसा क्या था। तब ये सुनकर ली जियांग कहते हैं उसकी रीज़न है। तब भी कहता है पर डैड ने सच में बहुत ही बुरा किया है उस इंसान की तरफदारी करके, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तब ली जियांग कहते हैं मुझे पता है पर तुम्हें भी समझना चाहिए। तब ये सुनकर भी सिर्फ हम अपना सिर हिला देता है और कहता है अब डरना मत, अब सिर्फ मेरी ही मॉम है, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। तब तन भी कहता है मैं भी नहीं करूँगी। तब ये सुनकर ली जियांग सिर्फ स्माइल करता है और उन दोनों की फोrehead पर किस करते हुए उन दोनों को उन दोनों की रूम में लेकर जाता है। फिर ओम जो अपनी रूम की तरफ जाने वाला था, पर वो एक बार तयंग की रूम की तरफ देखता है और वो देखता है तयंग जो पीसफुली सो रहा था। तब इसे देखकर ली जियांग सिर्फ तयंग की तरफ ही देखने लगता है। फिर वो एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद ओम जो जल्दी से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब भीम जो तन के साथ बातें कर रहा था और तन को कहता है तन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसे ऐसे ही नहीं रहने दे सकते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बुरा है और इस वजह से उसने हमारे डैड के ऊपर ब्लैक मैजिक किया है और वो अब हमारे डैड को पूरी तरह से कंट्रोल कर रहा है, वरना हमारे डैड कभी भी ऐसा नहीं था। तब ये सुनकर तन कहते हैं हाँ तुम सही कहा हो। तब वी जो स्मार करते हुए कहते हैं तो फिर उसे हमारे रास्ते से हटाना चाहिए। तब तन कहता है पर कैसे कर सकते हैं। तब वी कहते हैं मेरे पास आइडिया है कि हम लोग कैसे करेंगे और इसके लिए हमें मॉम को भी बोलना होगा। तब ये सुनकर तन कहता है पर मॉम मना कर देगा। तब ये सुनकर वी कहता है मुझे पता है, पर फिर भी हम लोग उसे मनाएंगे क्योंकि हम लोग उसकी बातों को टालना नहीं चाहते हैं, हम लोग को उसकी बातों को सुनकर ही सब कुछ करना होगा, वरना बाद में मॉम हमसे हेट करेगा। तब ये सुनकर तन तुरंत कहते हैं तो फिर ये अच्छा होगा, तो फिर जल्दी से हमें मॉम के साथ इस बारे में बातें करना होगा कि तुम क्या करना चाहते हो। तब वी कहते हैं हाँ चलो अभी चलकर बातें करते हैं, क्योंकि मैं उस इंसान को और देख नहीं पा रही हूँ। और ये कहकर वी जो स्मार्ट करने लगता है और तन को लेकर फिर से जो नीचे की तरफ जाने लगता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।